तो हर चीज़ अच्छी लगनी चाहिए और आपको हर चीज़ ठीक करके रखनी है। मेरे घर मोस्टली जो भी लोग आते हैं वो कहते हैं ये लगता ही नहीं कि ये छोटे बच्चों का घर है, क्योंकि ये हर वक्त सेट रहता है। तो हमारी रूटीन है कि जब घर में मैं देखती हूँ कि मेरे बच्चों का रूम है जहाँ पर वो खेलते हैं, अपने टॉयज़ करते हैं, उसके अलावा बाहर उनको टॉयज़ लाने की परमिशन नहीं है। अदरवाइज़ उनके रूम का भी ये रूल है कि अगर उनको लगता है कि मैस बहुत ज़्यादा हो गया है और मम्मा गुस्सा करेंगी, तो मैं उनके रूम में आके उनको कुछ नहीं बोलती, मैं सिर्फ काउंटिंग स्टार्ट कर देती हूँ। जैसे ही मैं काउंटिंग स्टार्ट करती हूँ वो चीज़ें संभालना स्टार्ट कर देते हैं, उनको पता है कि अब हमने मैस समेटना है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको अगर हम गेम्स बना के अपनी लाइफ में डालें तो बड़ी हेल्प हो जाती है और बच्चे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सीखते हैं। और मेरे घर में एक और भी बहुत मज़े की चीज़ है, हमने एक पनिश कॉर्नर बनाया हुआ है। तो जो भी कोई गलती करता है वो जाके पनिश कॉर्नर में खड़ा हो जाता है। तो मज़े की बात तो ये है कि मेरे हस्बैंड भी उस पनिश कॉर्नर में खड़े होने लग गए हैं और वो भी मुझे बोलते हैं कि यार आज मेरी शर्ट पे ये गिर गया था। तो वो पनिश कॉर्नर जो है वो मेरे लिए एक बड़ा अच्छा डिसीजन रहा है कि मेरे बच्चे मुझसे कुछ छुपाते नहीं हैं। वो पनिश कॉर्नर में खड़े होते हैं और उस बात का मैंने उनसे प्रॉमिस किया हुआ है कि पनिश कॉर्नर में आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, आप मुझे सच बताओ, कोई बात नहीं, गलतियाँ होती हैं, मम्मा अंडरस्टैंड करेंगी और हम उस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। जैसे घर में बच्चे से कोई ग्लास टूट गया है या आपकी होमवर्क करते हुए कोई आपसे मिस्टेक हो गई है, कोई पानी गिर गया है बुक पे या कुछ भी जैसे बच्चों से होता है, तो बच्चे जो हैं वो पनिश कॉर्नर में खड़े हो जाते हैं और वेट करते हैं कि मम्मा आएंगी और फिर वो मुझे बताते हैं कि मम्मा हमसे ये हो गया, तो मम्मा वी आर रियली सॉरी। तो मैं कहती हूँ चलो इट्स ओके बट बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। तो ये हमारा होता है पनिश कॉर्नर वाला पॉइंट। तो ये भी आप अप्लाई करके देखें, बड़ा यूज़फुल है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम अपने बच्चों से उनकी फीलिंग्स को डिस्कस करें। अगर बच्चा अकेले में हंस रहा है या खुश है तो आप पूछें। आप माँ को ये बात नोट करनी चाहिए कि वो किस चीज़ पे हंस रहा है। बच्चा उदास है तो ये देखें, बच्चा किसी चीज़ में थोड़ा सा आपको कंफ्यूज लग रहा है, बच्चा पढ़ाई में डाउन है या बच्चा कहीं किसी भी चीज़ में आपको अगर बच्चे के इश्यूज़ लग रहे हैं, तो आप अपने बच्चे से बात करें और अपने बच्चे से डिस्कशन फीलिंग्स को डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं एक छोटी सी एग्जांपल से रिलेट करती हूँ। मेरा बेटा है 7 इयर्स का, वो थोड़ा उसकी पर्सनालिटी थोड़ी इंट्रोवर्ट टाइप है, तो उसको लेके मैंने उसके बचपने में बहुत बातें सुनी और बहुत ज़्यादा मैं भी लर्न करी थी, मुझे भी पता नहीं था, तो मैं बहुत ज़्यादा कि स्पीच डिले इशूज़ एंड दिस एंड दैट बहुत सारी चीज़ें थी। उस पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगी कि मदर्स को बाकी सब की बातें कितना इफ़ेक्ट करती हैं। खैर, अव्वल मेरे बेटे का जो था स्कूल में कोई इश्यूज़ चल रहे थे किसी बच्चे के साथ। मेरे बेटे ने ये बात मुझसे शेयर नहीं की, तो मतलब ये इश्यूज़ 2 दिन ही हुए थे, स्टार्ट हुए थे। तो वो घर आता था और मुझे उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस नज़र आए, जैसे होमवर्क करते हुए बहुत कंसर्न हो जाना और बहुत सारी चीज़ों में मुझे कहना कि मम्मा आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल, और स्कूल जाने में इंटरेस्ट ना शो करना। मुझे ये बात थोड़ी क्लिक की क्योंकि मेरे दोनों बच्चे बहुत खुशी खुशी स्कूल जाते हैं। तो मैं अपने स्कूल की, मेरे जो बच्चे जिस स्कूल में जाते हैं उनकी टीचर्स से सबसे ज़्यादा शायद मैं ही मिलती होंगी एज अ मदर, क्योंकि मुझे अगर छोटा सा भी कोई कंसर्न होता है तो मैं फ़ौरन टीचर्स से मिलती हूँ। तो जब मैं स्कूल गई तो मुझे ये पता चला कि किसी बच्चे के साथ उसके कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं और वो बच्चा उसको बुली करता है और तंग करता है, उसका लंच लेता है या उसको आपस में इन लोगों के जैसे बच्चे लड़ते हैं, जो कि बहुत नॉर्मल बात है। तो खैर, मैंने ये एक दिमाग में मेरी चीज़ आई कि मैं इनकी दोस्ती कैसे करूँ, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि वो बच्चा बहुत डिफ़िकल्ट था और वो हर किसी से इसी तरह बिहेव कर रहा था। तो बहुत सारी डिस्कशन के बाद मेरे हस्बैंड से और बहुत सारी बातों के बाद, देखिए बच्चा बच्चा ही होता है, वो भी हमारे बच्चे की तरह ही था और अब हमने सोचना था कि हम इसको रिज़ॉल्व कैसे करें। तो मैंने अपने बेटे से एक कैंडी बॉक्स लेकर इनकी ऑफ टाइमिंग्स में उस बच्चे को बुलाया और वो पूरा कैंडी बॉक्स उस बच्चे के हाथ में दिया और अपने बच्चे से उसको सॉरी कहलवाया और बोला बेटा इट्स ओके, आप सॉरी बोल दो और उसको हग कर लो, इट्स ओके, ही विल बी फाइन विद यू। और यकीन करें, इस एक छोटी सी ट्रिक से उस बच्चे ने मेरे बेटे से दोस्ती कर ली और दोनों कल से नॉर्मल हो गए और मेरे बेटे को वही बच्चा बहुत पसंद आने लगा और ग्रेजुअली चीज़ें सेटल डाउन हो गई।
तो एक ये छोटी सी ट्रिक थी जो मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगी, और ये आइडिया भी जो था वो मुझे मेरी बच्चों की क्लास में से किसी मदर ने दिया था, जो कि शुरू में तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन बाद में मुझे ये चीज़ इतनी पसंद आई और मुझे लगा वाकई ये चीज़ जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और ये चीज़ बच्चे को हेल्प आउट करती है। तो अगर आपके बच्चे के साथ ये इशू कोई भी बच्चे के साथ हो रहा है तो ये करके देखें कि उस बच्चे को जो भी चीज़ पसंद है वो अपने बच्चे से उसको दिलवा के देखें। और एक बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, देखें मेरी वीडियोस तो खैर सभी देख रहे होंगे, लेकिन जो मुस्लिम्स देख रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा मैसेज है कि बचपन से अपने बच्चों के दिल में इस्लामिक वैल्यूज़ ज़रूर डालें, कि उनको पता हो कि इस चीज़ से अल्लाह ताला नाराज़ हो जाएंगे, इस चीज़ से, आपकी इस हैबिट से अल्लाह ताला हैप्पी हो जाएंगे। और अपने नबी को, अपने हमारे क्या कहते हैं जो प्रॉफिट हैं, उनको आपने एक रोल मॉडल बन के अपने बच्चों को दिखाना है कि उनकी ज़िंदगी की जितनी भी खूबसूरती थी, उनकी ज़िंदगी की जितनी भी बेहतरीन चीज़ें थी, वो हमने कोशिश करनी है कि हम अपने बच्चों की लाइफ में भी डालें। तो ये इस्लामिक वैल्यूज़ जो हैं वो हमने अपने बच्चों के दिल में बचपन से डालनी है। और हर घर में ही तकरीबन डेली बच्चों का कुरान टाइम होता होगा जिसमें बच्चे कुरान पढ़ते होंगे, तो उस कुरान टाइम के साथ आप कोई एक बच्चों के लिए कोई भी जो है वो हमारी इस्लामिक स्टोरी जो है वो आप बच्चों को या तो ख़ुद सुनाएं, या फिर उनको जो पढ़ाने आ रहे हैं उनको ये बात बोलें कि बच्चों को कोई भी इस्लामिक स्टोरी ज़रूर बतानी है जो बच्चों को हेल्प करे उनकी लाइफ में अप्लाई करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चों को एज अ स्टोरी समझ में आ रही होती हैं और वैसे बताओ तो बोरिंग लग रही होती हैं, तो वो स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है, तो इवन हमें भी मज़ा आ रहा होता है और बच्चे भी वो चीज़ याद रखते हैं। और मेरे घर में सबसे ज़्यादा जो सबसे खूबसूरत चीज़ मुझे लगती है वो मुझे मॉर्निंग हग्स लगता है, जो मेरे बच्चे उठते ही सबसे पहले आके सलाम करते हैं और मॉर्निंग हग करते हैं। उन दोनों का मैंने एक रूटीन बनाया हुआ है कि सुबह उठते ही मॉर्निंग हग करना है, और रात को सोते हुए जो है वो पूरा दिन डिस्कस करते हैं हम लोग, जो चीज़ उनको बॉदर कर रही होती है वो डिस्कस करते हैं, और उनकी पर्सनालिटी में क्या इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है वो हम करते हैं। और उसमें उस चीज़ में मैं अपने आप को भी इन्वॉल्व रखती हूँ। हर चीज़ में आप अपने आप को भी इन्वॉल्व रखें। आपने एज अ पेरेंट्स, हम लोग परफेक्ट नहीं हैं, ये आपने अपने बच्चों को बताना है। जैसे मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं अपने बच्चों को बताती हूँ कि मैं बहुत हेल्दी रहने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मुझसे ये मिस्टेक हो गई, देखो मैंने आज वर्कआउट नहीं करा, देखो मैं आज वॉक नहीं कर पाई। तो मेरे बच्चों को भी पता है कि मम्मा भी हमारे साथ लर्न कर रही हैं और मम्मा को भी ये चीज़ें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो हर किसी को अपनी लाइफ में चीज़ें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जो ग्रेजुअली विद हेल्प हम लोग इम्प्रूव करेंगे, तो बच्चे भी वो चीज़ें इम्प्रूव करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कभी कभी हम लोगों को बच्चों को ये शो करना होता है कि हम भी उनसे लर्न कर रहे हैं। हमेशा ये नहीं शो करना होता कि हमें ही उनको सिखाना है। जब हम ये शो करेंगे कि हम भी उनसे लर्न कर रहे हैं, हमने भी उनसे कुछ सीखा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे बेटे ने मुझे 2 से बहुत सारी पिक्चर्स ड्रॉ करना सिखाई, जो कि मुझे शायद थोड़ी बहुत आती भी थी, लेकिन मैंने ये रिएक्ट किया कि उसने मुझे कोई बहुत ज़्यादा अमेजिंग चीज़ सिखाई है जो कि वो सबको बताता है। और मैंने अपनी बेटी से, मैं टेबल साफ़ करती हूँ तो मैं एक साइड से करती हूँ, मेरी बेटी ने मुझे बताया कि एक साइड पे करने से मम्मा कि सारा जो है वो लाइंस आ जाती हैं, तो आप इस साइड से करें, जबकि ये बात मुझे पता है, लेकिन उसको ये चीज़ शो करने के लिए कि मैं उससे लर्न कर रही हूँ, तो मैंने उसको बताया व्हाट एन अमेजिंग आइडिया लमाइसा, आपने तो मुझे ये बहुत ज़बरदस्त आइडिया दिया है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और देखें हम लोग अपने बच्चों से नो सुनना पसंद नहीं करते, जो कि चीज़ मुझे भी लर्न करने में थोड़ा टाइम लगा। हम लोग नो कह देते हैं कि बचपन से ही हमारा नो स्टार्ट हो जाता है, नो ये नहीं करो, नो वो नहीं करो। तो हम लोग नो सुनना, अगर हमें कोई नो करता है, जैसे पहले मेरे बच्चे मुझे कभी किसी बात पे नो कहते थे, तो मैं बोलती थी आपने मम्मा को नो बोला है, मम्मा सैड हो गई हैं। लेकिन क्यों मम्मा सैड हो गई हैं, ये बात मैंने अपने आप से बाद में पूछी कि मैं क्यों सैड हो गई हूँ। जब मैं अपने बच्चे को इतनी सारी चीज़ों पे नो कह सकती हूँ, तो वो मुझे नो क्यों नहीं कह सकता। अगर वो थक गया है और उसको और होमवर्क नहीं करना और वो कुछ टाइम का ब्रेक मांग के मुझे नो कह रहा है, तो मेरे अंदर भी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए
जब वो मेरे नो को एक्सेप्ट कर रहा है तो मैं उसके नो को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही। यहाँ पर आके मैं थोड़ी गलत थी, जिसको मैंने इम्प्रूव किया और मैंने अपने बच्चों का नो लेना स्टार्ट किया। जिन लोगों से वो नहीं मिलना पसंद करते उनसे मैंने बहुत मिलना कम शुरू कर दिया। जहाँ पे मेरे बच्चे बोर होते हैं वहाँ मैंने जाना कम कर दिया। मैंने अपनी बच्चों की लाइफ में कोशिश की कि मैं बेहतर से बेहतर उनको बना सकूं और उन जगहों पे जाऊं जहाँ पे मेरे बच्चे भी इंजॉय करें। मैंने अपनी वो गैदरिंग्स, वो चीज़ें अपनी लाइफ से कट कर दी जहाँ पर मेरे बच्चे बोर हों, जहाँ पर मैं जाके उनको स्क्रीन्स पकड़ा दूँ, जहाँ जाके मुझे ये फ़िक्र हो कि वो कुछ तोड़ ना दें, यहाँ जाकर मैं देखूँ कि वहाँ पे बुराइयाँ हो रही हैं या कोई डिस्कशन हो रही है या कोई गॉसिप्स हो रही हैं जो मेरे बच्चे सुने। तो मैंने उन गैदरिंग्स पे बैठना बहुत कम कर दिया। तो बहुत ज़्यादा ये हो गया कि मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी कि आप चले जाएं और जहाँ ज़रूरी होगा वहाँ मैं चली जाऊँगी, वहाँ हम दोनों डिवाइड कर लेते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह जब आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ बहुत अंडरस्टैंडिंग हो तो चीज़ें लेके चलना बहुत आसान हो जाता है। ओके, एक ये भी बहुत ज़रूरी बात है कि हमें बच्चों को एप्रिशिएट करना चाहिए। कभी कभी हम लोग अपनी मोस्टली पेरेंट्स स्क्रीन टाइम पे अपने फ़ोन्स में या अपनी मूवी में या अपनी न्यूज़ में, जो आजकल बहुत इंटरेस्टिंग है चल रही है, इतना बिज़ी हो जाते हैं कि हम अपने बच्चों को उनकी कुछ चीज़ों के लिए अप्रिशिएट करना छोड़ देते हैं। तो ये एप्रिसिएशन जो है, कभी कभी मेरे हस्बैंड अगर न्यूज़ में बहुत खोए हुए हैं या कभी मोबाइल पे कोई वीडियोस देख रहे हैं, तो मेरा काम होता है कि मैं उनको फ़ौरन से ये इस बात का एहसास दिलाऊं। जबकि वो मतलब ऐसा नहीं है कि वो जान के ये चीज़ कर रहे होते हैं। होता है कि जो हमारे घर के मर्द हज़रात हैं उनको न्यूज़ में या इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो हर चीज़ की अपडेट लेने की कोशिश करते हैं कि वो हर चीज़ का उनको पता हो। तो बच्चे अगर उस चीज़ में जा रहे हैं बाप के पास या बाप को कुछ दिखा रहे हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप सब भूल जाएं और आप प्लीज़ बच्चे पे उस वक्त तवज्जो दें। क्योंकि ये चीज़ बच्चों के बचपन से उनके दिल में ये रह जाती है। जो बच्चे को घर से एप्रिसिएशन नहीं मिलती, वो बच्चा बाहर एप्रिसिएशन ढूंढता है। और रिलेशनशिप स्टार्ट होने की बहुत बड़ी वजह एक ये चीज़ होती है कि बच्चा अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू बाहर जाके ढूंढता है। जब कोई भी इंसान उसको बाहर, कोई भी स्ट्रेंजर उसको वो वैल्यू देना स्टार्ट करता है, उसको उसकी वर्थ और उसकी खूबसूरती या उसकी पर्सनालिटी के बारे में एहसास दिलवाता है, तो बच्चा वहाँ अट्रैक्ट हो जाता है। और बच्चे को लगता है कि शायद वो ही है जो बच्चे को समझ पाया है या बच्चे को पसंद करता है। तो बच्चा अपनी फैमिली और मतलब ये चीज़ होती है जो बच्चे में और इसकी फैमिली में एक गैप बना देती है। तो ये चीज़ आप बचपन से इस चीज़ का, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने बच्चे की छोटी छोटी चीज़ों को आपने अप्रिशिएट करना है। और बच्चा जहाँ गलत है वहाँ बहुत प्यार से, बहुत तरीके से आपने उसको समझाना है कि वो आपसे दूर ना हो। अगर वो कोई गलती करे तो उसको इस तरीके से नहीं डांटना कि वो दोबारा वो गलती आपसे शेयर ही ना करे और छुपाए और हाइड चीज़ें छुपाना स्टार्ट कर दे कि यहाँ तो बाप ने बहुत गुस्सा होना है या यहाँ तो मम्मा बहुत एंग्री हो जाएंगी तो ये बात मैं छुपा लूँ। आपको अपने बच्चे के साथ इस तरह की अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि दुनिया में कोई भी चीज़ हो जाए, आपका बच्चा आपसे हर बात शेयर कर ले। आपके बच्चे आपके बच्चे की और एक मदर की ऐसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए, कुछ बड़ी से बड़ी गलती हो जाए, लेकिन आपके बच्चे को पता होना चाहिए कि मैं मम्मा से ये बात डिस्कस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो आपको अपना आप ऐसा बनाना चाहिए कि आपका बच्चा आपसे हर बात शेयर कर सके और हर बात डिस्कस कर सके।